हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर आपका है सेट्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हमने किया है कवर। तो बच्चों, बिल्कुल बेसिक चीज जैसे सेट्स क्यों यूज होते हैं ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और सर, जो मेन इसमें टॉपिक हमने किया है वो किया है बच्चों, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो बच्चों, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो है आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। और अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, वो आपको दोनों सेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में, ये चीज पता होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने किया था, वो था यूज ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है भाई, उसका मतलब होता है, एक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अगर उसी को काट दिया तो उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये भी हम कर चुके हैं। तो इन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर सेट्स है और इसी में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। मैच ईच ऑफ द सेट इन द ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला गया है कि भाई आपको आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 की गई है, वहां पे कुछ सेट आपको दिए गए हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में है, और राइट हैंड साइड जिसकी नंबरिंग ए बी सी डी की गई है, वही सेम सेट जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। बस फर्क इतना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं और राइट हैंड साइड के हैं उनको मिक्सअप कर दिया गया है। जैसे अगर पहला सेट लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में वो दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, कुछ भी हो सकता है। आपको करेक्ट मैच करना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, मैच करो। बताओ फर्स्ट के साथ कौन सा मैच होगा, मतलब जो पहले सेट्स के एलिमेंट दिए गए हैं राइट हैंड साइड में वो सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा सेट लिखा है, ठीक है, वही आपको बताना है। तो जल्दी से इसको कन्वर्जन आपको आना चाहिए, है कि नहीं। आप राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा है उसी की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, पहले खुद लिख लीजिए, अपने आप आपका आंसर मैच कर जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर शेयर कर दें। कैसे शेयर करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है उसके सामने आप राइट हैंड साइड वाला जो मैच हो रहा है वो नंबर लिख दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं। देखिए, आपको अगर पार्ट डी देखेंगे तो ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है कि पार्ट डी जो है वहां पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल लिखना है आपको, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एक चीज बताई थी मैंने कि रिपीट नहीं करने होते एलिमेंट्स, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए ये डी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, सीधा सीधा, यहाँ पे कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है डी, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई भी आप पार्ट उठा लीजिए, जैसे राइट हैंड साइड का पार्ट ए है, क्या बोल रहे हैं, फिर इसके एलिमेंट्स लिख के देखते हैं, ठीक है। तो x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहली बात तो ये बोली गई थी कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली गई है, एंड डिवाइजर ऑफ 18। अब 18 के डिवाइजर जो पॉजिटिव इंटीजर हो क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए 18 के डिवाइजर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, 1 1 18 को पूरा पूरा भाग करता है, फिर 2 18 को पूरा पूरा भाग करता है, 3 भी, लाइक 4 पूरा पूरा भाग नहीं करता तो 4 हम नहीं लिखेंगे। ये आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, सेट बिल्डर को, ठीक है, वो भी ए पार्ट का। फिर 6 आ जाएगा जो 18 को पूरा पूरा भाग करता है, उसके बाद 12 आ जाएगा और फिर 18 आ जाएगा, है कि नहीं। 12 नहीं बच्चों, 9 आ जाएगा, क्योंकि 12 दूनी तो 24 होता है। 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, इसलिए
तो ये देखिए, ये आपके सारे एलिमेंट्स आ गए हैं इसके रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो कौन सा है, कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, थर्ड कर रहा है मैच। तो आप लिख देंगे कि भाई ए के साथ थर्ड मैच कर रहा है, यानी थर्ड पार्ट जो है उसके साथ ए मैच कर गया। बस ऐसे ही आपको पता लगाते जाना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब सेकंड के साथ कौन सा मैच करेगा देखते हैं, और फोर्थ के साथ क्या मैच करेगा ये भी हमें जल्दी पता लग जाएगा। देखिए पार्ट बी देखिए, अब पार्ट बी क्या बोला गया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा। x स्क्वायर माइनस 9 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका बना के देखिए कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे बस ये बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो किस किस कंडीशन में 0 हो सकता है, ये 0 किस किस कंडीशन में हो सकता है, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू रखेंगे आप। तो अगर x की वैल्यू 3 हुई तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। भाई x का स्क्वायर करके 9 के इक्वल आना चाहिए, तब ये वैल्यू 0 हो सकती है और किसी केस में नहीं होगी। तो एक तो वैल्यू होगी 3, दूसरी अगर -3 होगा तो इस केस में भी आपका 0 आ जाएगा। तो बस 3 - 3, फोर्थ वाला आ गया बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बी के साथ अब एक ही बचा सी, वो यहाँ पे आ जाएगा, मैच हो गया। बस यही तो करना था आपको। अगर वैसे आप देखना चाहें इसको तो वैसे भी पता लग जाएगा। देखिए इसको सी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पता तो होना चाहिए आपको। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। x प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ऐसा एक इंटीजर है। तो x 0 से अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है। बाकी x की जगह अगर और कुछ लिखेंगे तो इक्वल्स टू 1 आ ही नहीं सकता, इसीलिए ये 0 हो जाएगा। बस ऐसे ही आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों कर लिया नोट डाउन? अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करके बताओ मुझे, शाबाश। किसने नोट डाउन किया है? जीआईसी बाग वाला, वेरी गुड वेरी गुड, कर लिया जीआईसी बाग वाले ने। जीआईसी माने, बेटा आपने कर लिया? जीआईसी मान ले, यहां से कर लिया आपने नोट डाउन? चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन करने से पहले, अगला सवाल करने से पहले एक बार जीआईसी बाग वाला बच्चों सिर्फ टेस्टिंग लेने के लिए आप माइक लेके बस अपना नाम बता दे कोई भी बच्चा, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई आपका माइक वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। आपकी आवाज आ रही है या नहीं ये चेक करना है। तो सिर्फ माइक लेके कोई कोई भी बच्चा एक बार बात कर ले, नाम बता दे बस, कुछ सवाल नहीं पूछना मुझे। जैसी बाग वाला से शाबाश, कोई भी एक बच्चा माइक लेके बात कर ले। बेटा आपके पास क्या माइक नहीं है रेडी? तो आप माइक मंगा लीजिए, ठीक है, जीआईसी बाग वाला से माइक मंगा लीजिए, एक बार क्लास में माइक लेके आ जाइए। और उसके बाद कोई भी एक बच्चा बस खड़े होकर अपना नाम बताना है आपको, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल है जो हम करेंगे अभी। ये सवाल देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट्स दिए हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट्स दिए हैं। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, और इसका थर्ड क्वेश्चन है, बाकी के दो हम कर चुके हैं क्वेश्चंस। तो इसको क्या करना है आपको, सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल किया था हमने उसमें भी यही करके देख रहे थे हम, जब मैच करना था कि आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ठीक है, और फिर हम मैच कर रहे थे। तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए कि इनके रोस्टर फॉर्म क्या होंगे, ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि भाई ए ए इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन 7, ये बोला गया है। तो x एक इंटीजर है, पूर्णांक है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उसमें लिख सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर और पॉजिटिव भी,
दूसरा आपको क्या बोला गया है? दूसरा बोला गया है कि भाई x -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो क्या हो सकता है बताइए? रोस्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो -3 से तो बड़ा होना चाहिए। -3 से बड़ा क्या होगा? -2। तो सेट ए को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। 7 लिखेंगे नहीं क्योंकि इक्वल टू 7 तो नहीं है, स्मॉलर देन 7 है, तो 7 से छोटा ही होना चाहिए। तो -3 और 7 के बीच में x सिर्फ इतनी ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमने ये लिख दिया। कोई डाउट हो बच्चों, साथ के साथ पूछते रहना आप। अगला देखते हैं। अगला पार्ट क्या बोला गया है? बी। यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट कर दिया, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ी हैं बच्चों प्राकृत संख्याएं, 6 7 से पढ़ते आ रहे हो प्राकृत संख्याएं होती क्या है। तो ये तो आप लिख सकते हो, 6 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं लिख दीजिए। ये इसके क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा ये सेट। तो बताइए 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वही लिखनी है सिर्फ यहाँ पे। जल्दी से लिखिए। उसके बाद और क्या होगा? पार्ट सी, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, कि उसकी दोनों डिजिट्स का सम 8 हो। ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या होगी 2 अंकों वाली जिसकी दोनों डिजिट्स का, दोनों अंकों का सम 8 हो? तो ये भी आप बता सकते हैं, बहुत इजी है ये भी। और जो वो संख्याएं हैं उनको आप लिख देंगे। बहुत इजी है बच्चों। देखिए जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, जबकि होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। तो पता होगा, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और काउंटिंग जब करते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ये फर्क है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे लेकिन 6 से कम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, लेस देन 6 होना चाहिए। तो 6 तो हम इसमें काउंट करेंगे नहीं, बस ये आ जाएगा सेट। उसके बाद अब ऐसे 2 नंबर्स, 2 डिजिट की संख्याएं देखनी है जिनकी डिजिट्स का सम 8 हो। जैसे 17, 17 एक 2 डिजिट की संख्या है जिसका 1 + 7 8 सम होगा, है कि नहीं? इसी तरह से 26 2 डिजिट की, 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके दोनों डिजिट्स का सम 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है। इसी तरह 3 + 5 8 होगा, 4 + 4 8 होगा। इस तरह से और कौन सी डिजिट हो सकती हैं? 53, 5 + 3 8 होगा। और कौन सी संख्याएं होंगी? 62, 71 एंड 80। भाई ये भी तो 2 डिजिट संख्या है। 80, 8 + 0 8 होता है, लेकिन 8 नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक अंक की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लिया आप सबने। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें क्या है भाई? डी। ठीक है, डी एक सेट है जिसमें x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो x एक अभाज्य संख्या है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब जो 60 के डिवाइजर होते हैं, ठीक है, वो कौन से नंबर्स होंगे? सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि भाई 60 के कौन से डिवाइजर्स होंगे, और उनमें से भी सिर्फ वही नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स हों। बहुत इजी है। तो सेट डी है, तो 60 को कौन कौन भाग करता है? क्या एक प्राइम नंबर है? भाई एक 60 को पूरा पूरा भाग करता है, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कंपोजिट है वो। ठीक है, उसके अलावा और क्या होगा? 2, तो 2 60 को पूरा पूरा भाग करेगा, और 2 एक प्राइम नंबर भी है। इसी तरह 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। 5 60 को पूरा पूरा भाग करता है। 4 भी 60 को पूरा पूरा भाग करता है, लेकिन 4 प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे हम चेक करते जाएंगे। जैसे 10 पूरा पूरा भाग करेगा 60 को, 12 60 को पूरा पूरा भाग करेगा, लेकिन ये सब प्राइम नंबर नहीं है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर देखने हैं।
तो पूरा चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ यही नंबर है जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कितना सिंपल है, बस ट्रिग्नोमेट्री को तो लिखना है रिपीट किए बिना, है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री लिखना है विदाउट रिपीटिंग। तो बहुत इजी है ये, इसको लिख लीजिए आप। सबसे पहले टी आता है तो टी मैंने लिख लिया है। अब और टी कौन सा है, देखिए एक ये टी आ रहा है तो टी तो हट जाएगा, रिपीट नहीं करेंगे ना हम। फिर आर, ये आर और कोई आर है तो उसको भी हम हटा देंगे। फिर आई, आई भी आ गया, और कोई आई है तो हम हटा देंगे, लेकिन और आई नहीं है। फिर जी, जी को भी हम हटा देंगे। फिर ओ, जितने भी ओ हैं उनको काट देंगे। एन, तो एन भी यहां से काट देंगे हम। फिर एम और ई। तो ये एक अच्छा तरीका है बच्चों, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इनको डिजिट्स को काट देता हूं। लास्ट में वाई भी तो है कि नहीं, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। अब देखिए एफ क्या बोल रहा है, भाई बेटर को लिखना है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले बी लिख दिया, फिर ई लिख दिया, एक ही बार लिखेंगे ई और टी बी और आर, ठीक है। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। नोट डाउन कर लीजिए, सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते होंगे, क्योंकि इसके बेसिक्स हम कर चुके हैं। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कन्वर्ट करना, ये सब हम कर चुके हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपको प्रैक्टिस करते रहना इन क्वेश्चंस की, और देखना आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।